जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विथ लांबा में। आज के वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी न्यू वैकेंसी 2025 की, जिसमें हम बात करेंगे आरआरबी ने मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरीज का 312 पोस्ट का नोटिफिकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है, जिसमें हम बात करेंगे इसके कंप्लीट ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बारीकी से एक एक स्टेप देखने वाले हैं कि कौन कौन इसमें एलिजिबल है और किस किस पोस्ट के लिए एक स्पेसिफिक टेक्निकल डिग्री मांगी गई है, ताकि वीडियो के अंत तक आपको किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रहे। और साथ ही साथ इसमें हम देखेंगे आपका एज क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न और इस तरह ए टू जेड यानी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो बिना किसी देरी के। जैसा कि आप देख रहे हैं आरआरबी सीईएन यानी कि आरआरबी का ये नोटिफिकेशन नंबर 08/2025 आपका रखा गया है, जिसमें आइसोलेटेड कैटेगरी रिक्रूटमेंट के नाम से आपका रिलीज किया गया है। ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा नोटिफिकेशन डेट आपकी 29/12/2025 को आपका रिलीज किया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, जो आप अगर आप आरआरबी के लिए अपना फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी क्लोजिंग डेट आपकी रखी गई है 29/1/2026 यानी 29 जनवरी 2026 तक आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। वहीं एज लिमिट अगर आपकी क्या रखी गई है, आपकी 1/1/2026 से आपकी एज काउंट की जाएगी। वहीं देखा जाए एप्लीकेशन मोड क्या रखा गया है, आपका ऑनलाइन थ्रू आरआरबी वेबसाइट के थ्रू आप इसमें अपना ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने वाले हैं। वहीं इसमें एग्जामिनेशन की बात करें तो सिंगल स्टेज सीबीटी प्लस ट्रांसलेशन टेस्ट रहेगा, उस कैटेगरी में रहेगा। अगर आप पर्टिकुलर कैटेगरी से फॉर्म सबमिट करते हैं तो अगर आपकी कैटेगरी में अलाउ है ट्रेड टेस्ट या ट्रांसलेशन टेस्ट तो आपसे लिया जाएगा, अदरवाइज आपसे किसी प्रकार का कोई टेस्ट नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम इसकी वैकेंसी समरी की, टोटल वैकेंसियाँ कितनी है और किस किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसियाँ निकाली गई हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं चीफ लॉ असिस्टेंट की 22 वैकेंसियाँ निकाली गई हैं, जो कि पे लेवल 7 की वैकेंसियाँ रहने वाली है। एज क्राइटेरिया देखें तो 18 से 40 के बीच अगर आपकी एज है जनरल कैटेगरी तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वही हम बात करें इसके पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए कितनी वैकेंसी है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 7 है, पे लेवल 7 की वैकेंसी है, एज क्राइटेरिया आपका 18 से 32 रखा गया है। वही हम बात करें इसके जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी की तो इसमें 202 पद आपके यानी मैक्सिमम पद अगर हम इसमें देखें तो जूनियर ट्रांसलेटर के निकाले गए हैं, जो कि पे लेवल 6 की वैकेंसी है, एज क्राइटेरिया आपका 18 से 36 रखा गया है। नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें रिमेनिंग पोस्ट के लिए क्या क्या रखा गया है तो इसमें सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर इसकी 15 वैकेंसियां हैं, जो कि पे लेवल 6 की रखी गई हैं और 18 से 33 आपका एज क्राइटेरिया रखा गया है। वही हम इसमें बात करें इसके स्टाफ और वेलफेयर इंस्पेक्टर की, इसमें 24 वैकेंसियां हैं, पे लेवल 6 और 18 से 33 साल इसकी एज रखी गई है। इस प्रकार टोटल 312 वैकेंसियां निकाली गई हैं और अक्रॉस ऑल आरआरबी जितने भी आरआरबी हैं सभी को मिला के 312 पदों के लिए टोटल वैकेंसी आपकी निकाली गई है। इसके अलावा अगर हम देखें टेक्निकल और रिसर्च पोस्ट जो रखी गई हैं उनकी जो वैकेंसियां हैं वो क्या रखी गई हैं, इसमें अगर आप देखेंगे लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए, केमिस्ट और मेटालुगिस्ट के लिए आपकी 39 वैकेंसियां हैं जो पे लेवल 2 की हैं, एज क्राइटेरिया 18 से 36 है। साइंटिफिक असिस्टेंट ट्रेनिंग की 2 वैकेंसियां हैं, पे लेवल 6 की वैकेंसियां रखी हैं, 18 से 35 अगर एज क्राइटेरिया आपका है तो आप इसमें अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। वही हम देखें साइंटिफिक सुपरवाइजर उसकी 1 वैकेंसी है और पे लेवल 7 की वैकेंसी रखी गई है और 18 से 35 के बीच अगर आपकी एज अलाउ करती है तो आप अपना फॉर्म इसमें सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या रखी गई है, प्रत्येक पोस्ट के लिए अलग अलग इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी रखी गई है। सबसे पहले हम देखें इसमें चीफ लॉ असिस्टेंट के लिए आपकी लॉ डिग्री प्लस 3 ईयर बार प्रैक्टिस यानी 3 साल का आपके पास बार अभ्यास भी आपके पास होना चाहिए। वही हम बात करें पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसकी होगी आपकी लॉ ग्रेजुएट प्लस 5 ईयर का बार प्रैक्टिस आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी, मास्टर डिग्री आपकी हिंदी और इंग्लिश में से किसी एक सब्जेक्ट में होनी चाहिए, प्लस आपके पास ट्रांसलेशन डिप्लोमा होना चाहिए या फिर 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी जो सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है उसमें आपकी केवल डिग्री प्लस डिप्लोमा इन पीआर
जर्नलिज्म ऑब्लिक मास कम्युनिकेशन में अगर आपका डिप्लोमा और डिग्री है तब आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। वहीं हम बात करें मैं इसकी स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर की, केवल ग्रेजुएट प्लस डिप्लोमा या फिर एलएलबी या फिर पीजी इन लेबर या फिर आपकी एचआर या फिर पर्सनल में किसी कोई एक आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट आप बात करें साइंटिफिक असिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए आपकी मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी, मास्टर डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी में, प्लस 1 ईयर साइको टेस्ट एडमिन आप एक्सपर्ट होने चाहिए, या एडमिन का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें नेक्स्ट पोस्ट के लिए लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट थी, उसमें आपकी 12th विथ साइंस जिसमें आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री मैंडेटरी रखा गया है, इन दोनों में से आप ये सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। वहीं हम बात करें इसके साइंटिफिक सुपरवाइजर की, तो उसमें केवल मास्टर साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के साथ में आपका 2 ईयर का रिसर्च या फिर एक्सपीरियंस इन वर्क साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के काम का आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड एज ऑन क्लोजिंग डेट, यानी कि कंप्लीट क्वालिफिकेशन आपके 29/1/2026 तक कंप्लीट होनी चाहिए, अदरवाइज आप इसमें डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम इसमें देखें, नेशनलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल भूटान भी इसमें अलाउ करेंगे, तिब्बतियन रिफ्यूज अगर बिफोर इससे 1/1/1962 से पहले गए हैं तब भी आप इसमें अलाउ करेंगे, और सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबल रिक्वायर्ड फॉर कैटेगरीज, इसका एक सर्टिफिकेट दिया गया है प्रत्येक कैटेगरीज के लिए बी और ई, वो आप इसमें सबमिट करना पड़ेगा उस केस में। पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन फ्रॉम पाकिस्तान, श्रीलंका, ईस्टर्न अफ्रीका, कोरिया कंट्रीज, इनसे भी अगर आपका ओरिजिन है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं इसकी एज लिमिट की, एज लिमिट आपका क्या रखा गया है, एज ऑन 1/1/2026 तक आपकी एज आपकी 18 से 30 तक के बीच होनी चाहिए जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस के लिए। वही हम बात करें ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए +3 ईयर का एज रिलैक्सेशन आपको मिलने वाला है। वहीं SC/ST की बात करें तो आपको +5 ईयर का एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा दिया जाएगा। नेक्स्ट इसमें एडिशनल एज रिलैक्सेशन की बात करें, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपके 3 से 8 साल का कैटेगरी वाइज जनरल ओबीसी SC/ST को कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन अलाउ किया जाएगा। PWBD के लिए 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस, 10 से 15 साल का एज रिलैक्सेशन आपको मिलने वाला है। अगर आप रेलवे एम्प्लॉय हैं तब आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा, ये मैक्सिमम आपका 40 और 45 तक आपको दिया जाएगा। वहीं आप बात करें विडोड और डाइवर्स वुमेन के लिए 35 से 40 ईयर है, और जो कि कैटेगरीज वाइज आपको अलग अलग इसमें एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड एज पर पोस्ट स्पेसिफिक पैरामीटर की बात करें तो इसमें नोटिफिकेशन में एनेक्सर ए दिया गया है, उसमें इसकी डिटेल क्वालिफिकेशन दी गई है कि किस टेक्निकल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या क्या आपकी होनी चाहिए। अगर आप डिटेल में जाना चाहें तो इसका एनेक्सर एक भी आप देख सकते हैं। कोई भी आपकी डिग्री और डिप्लोमा रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपका होना चाहिए, मस्ट बी एज ऑन 29/1/2026 क्लोजिंग डेट से पहले पहले का होना चाहिए, और प्रोविजनल सर्टिफिकेट एक्सेप्टेबल विथ मार्कशीट प्रूफ, मार्कशीट प्रूफ के साथ आपके सर्टिफिकेट एक्सेप्टेड किए जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करें इसमें एग्जामिनेशन फ़ी की, एग्जामिनेशन फ़ी आपकी नॉर्मल रखी गई है, जनरल कैटेगरीज के लिए 500 रुपये, और जो कि 400 रुपये का रिफंडेबल आपको एग्जाम के बाद मिल जाएगा। वहीं कंसेशन कैटेगरीज के लिए जो दिया गया है वो 250 रुपीज़ का दिया गया है। PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं फीमेल, या SC/ST या EBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 250 रुपये का आपको छूट दी जाएगी। नेक्स्ट EWS एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें स्पेसिफिक दिया गया है, इसलिए अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप इस चीज़ को इंश्योर जरूर कर लें। आपकी फैमिली एनुअल इनकम आपकी 8 लाख से कम होनी चाहिए फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 में, बिलो 8 लाख यानी 8 लाख से कम होनी चाहिए। नॉट हैविंग दीज एसेट्स, इनमें से आपके पास किसी प्रकार के एसेट्स नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की संपत्ति नहीं होनी चाहिए, या फर्स्ट कंडीशन दी गई है 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड और अबव, यानी इससे ज़्यादा आपके पास नहीं होनी चाहिए। नंबर 2 है रेजिडेंशियल फ्लैट आपका 1000 स्क्वायर फीट या उससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। प्लॉट आपका 10 स्क्वायर यार्ड नोटिफाइड एरिया जो नोटिफाई किया गया है और उससे ज़्यादा का आपके पास नहीं होना चाहिए। अगर इनसे ज़्यादा का आपके पास है तो आप EWS की कैटेगरी में आप अलाउ नहीं किए जाएंगे, तो ये चीज़ आप जरूर कंफर्म कर लें, नहीं तो लास्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको पूरी भर्ती प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो एक बार फॉर्म फिलअप करने से पहले इन चीज़ों को पहले समय रहते हुए क्लियर कर लें, या फिर
अपना क्राइटेरिया एक बार कंफर्म जरूर कर लें। नेक्स्ट, एक्स सर्विसमैन के लिए जो डेफिनेशन यहाँ दी गई है, इस डेफिनेशन में अगर आप आते हैं तो आप एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में इंक्लूड होंगे, अदरवाइज आपको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। सर्व्ड इन रेगुलर आर्मी, रेगुलर आर्मी मतलब जो परमानेंट आर्मी में नौकरी करते हैं वो, ना कि इसमें लिखा गया है टेम्परेरी आर्मी, यानी टीए वाले इसमें अलाउ नहीं होंगे, केवल रेगुलर आर्मी इस पे लिखा गया है। दूसरा, आप नेवी या एयरफोर्स, तीनों में से किसी भी अगर फोर्स में आपने नौकरी की है तब आप इसमें एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में आने वाले हैं। फर्स्ट कंडीशन रखी गई रिटायर्ड डिस्चार्ज विद पेंशन, इसके साथ डिस्चार्ज के साथ पेंशन होनी चाहिए। रिलीज ऑन मेडिकल ग्राउंड, ये भी आपके एक्सेप्टेबल होगा। रिड्यूस इन एस्टेब्लिशमेंट, ये भी एक्सेप्टेबल है। गैलेंट्री अवार्ड एंड विनर्स, ये भी एक्सेप्टेबल है। डज नॉट इंक्लूड डिफेंस सिक्योरिटी ग्रुप्स और पैरामिलिट्री फोर्सेज, जो इसके अलावा डिफेंस के ग्रुप्स हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। जैसे पैरामिलिट्री में हम बात करें बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल, ये आपके एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में नहीं आएंगे, और ना ही किसी कोई आपकी एनएसजी, एसपीजी या फिर आपकी हम बात करें स्टेट पुलिस कोई भी हो वो इसमें इंक्लूड नहीं की जाएंगे। तो ये चीज आप पहले कंफर्म कर लें। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न आपका क्या रखा जाएगा? सबसे इंपॉर्टेंट फेज इसमें रहने वाला आपका एग्जाम, क्योंकि ये टोटली आपके एग्जाम बेस पे होने वाली, इसमें किसी भी प्रकार का आपका कोई फिजिकल नहीं होगा, ना ही कोई एक्स्ट्रा इसमें हार्ड एंड फास्ट आपका मेडिकल होने वाला। अगर आपका एग्जाम अच्छे से हो जाता है तो इसमें आपका सिलेक्शन होने के 99% चांस बन जाता है। इसमें जो एग्जाम का ड्यूरेशन रखा जाएगा आपका वो 90 मिनट का होगा, और स्क्राइब्ड अगर आप हैं या स्क्राइब्ड की जरूरत है तब आपको 120 मिनट आपको दी जाएंगी। टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो 100 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। टोटल मार्क्स आपका है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहने वाला, तो इस प्रकार मिला के 100 मार्क्स के आपके रहने वाले क्वेश्चन। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। टाइप की बात करें तो ऑब्जेक्टिव, मल्टीपल चॉइस आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। नेक्स्ट इसमें बात करें सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या रहेगा आपका। प्रोफेशनल एबिलिटी, अगर आपका कोई ट्रेड टेस्ट है या उससे रिलेवेंट कुछ आपकी पोस्ट है तो उससे रिलेवेंट आपके 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आपको देखने को मिलेंगे। वहीं हम बात करें जनरल अवेयरनेस की, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के देखने को मिलेंगे आपको। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के आपके 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के आने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करें इसकी मैथ्स की। मैथ्स के केवल 10 क्वेश्चन आपके रहेंगे 10 मार्क्स के। साइंस आपके 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स की। इस प्रकार मिला के टोटल आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स से आएंगे। जनरल अवेयरनेस के अगर हम टॉपिक देखें बेसिक, तो करंट अफेयर्स आपका पूछा जाएगा, इंडियन ज्योग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, स्पोर्ट्स एंड एनवायरमेंट इशू, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ये आपके जनरल अवेयरनेस के टॉपिक रहेंगे। वही हम बात करें साइंस मैथमेटिक्स में जो टॉपिक रहेंगे, साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस अप टू 10th सीबीएसई 10th स्टैंडर्ड की आपकी रहने वाली। मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण और चक्रवर्ती ब्याज आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज जो रखा जाएगा, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% रखा जाएगा, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के 30%, एससी एसटी के लिए 25%। लेकिन इस रेशियो से कहीं आपको बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, इस स्कोर पे आपका फाइनल सिलेक्शन किसी भी कंडीशन में नहीं होने वाला है। तो ये तो हर एग्जाम में एक मिनिमम क्वालिफाई परसेंटेज रखे जाते हैं। बाई चांस आपका पेपर काफ़ी हार्ड और टफ आ जाता है तो मिनिमम आपको इतने मार्क्स आपको हर पेपर में क्वालिफाई करने के लिए कैटेगरी वाइज फिक्स किए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या रखी गई है। इशूड ऑन और आफ्टर, इसके बाद का आपका होना चाहिए 1 अप्रैल 2025 के बाद का। मस्ट बी ए वैलिड और क्लोजिंग डेट से पहले पहले का होना चाहिए 29/1/26 से। मस्ट मेंशन नॉट बिलोंग्स टू क्रिमिनल, ये चीज इसमें क्लियरली मेंशन होनी चाहिए, आप क्रिमिनल लेयर कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं। कास्ट मस्ट बी इन सेंट्रल ओबीसी लिस्ट, ये सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में आपकी कास्ट आती हो। सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ नॉन क्रिमिनल लेयर रिक्वायर्ड एट डीवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे इसमें सेल्फ डिक्लेरेशन भी आपसे मांगा जाएगा। वही हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज में आपकी, वही इससे पहले हमने देखा, एनुअल फैमिली इनकम बिलो 8 लाख आपकी होनी चाहिए। इशूड बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर और तहसीलदार, वैलिड ऑन क्लोजिंग डेट 29/1/2026 तक। सबमिट ओरिजिनल एट डीवी, डीवी के टाइम पे आपको ओरिजिनल सबमिट करना पड़ेगा। नोट ईबीसी और ईडब्ल्यूएस आर डिस्टिंक्ट कैटेगरीज, ये आपकी डिस्टिंक्ट कैटेगरी रखी गई है ईबीसी और ईडब्ल्यूएस। नेक्स्ट चलते हैं हम इसमें मॉडिफिकेशन विंडो आपकी कब
तक ओपन रहेगी आपकी। 1 फरवरी 2026 से लेकर 10 फरवरी 2026 तक आपकी मॉडिफिकेशन यानी करेक्शन के लिए विंडो ओपन की जाएगी। अगर बाई चांस आपका किसी प्रकार का कोई अमेंडमेंट करना चाहते हैं अपने फॉर्म में, तब आप अपना अमेंडमेंट कर सकते हैं। इसमें आपकी फीस रहेगी मॉडिफिकेशन की 250 पर आपका ऑनलाइन फॉर्म की रहने वाली है, अगर अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो, जो कि नॉन रिफंडेबल आपकी रहने वाली है। कैन नॉट मॉडिफाई आरआरबी सिलेक्शन और अकाउंट डिटेल्स, ये आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। रिक्वेस्ट आफ्टर 10/2/2026 नॉट एक्सेप्टेड, 10 फरवरी 2026 के बाद आप इसमें किसी प्रकार का करेक्शन नहीं कर सकते। फी पेमेंट की बात करें तो ये आप ऑनलाइन मोड में आप पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट क्रेडिट रिफंडेबल, यानी फर्स्ट स्टेज में आप अटेंड करने के बाद अपना रिफंड भर सकते हैं। ये कुछ इसके बेसिक रूल्स थे। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका सीबीटी रहेगा, 90 क्वेश्चन, 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ट्रांसलेशन टेस्ट होगा अगर आपकी कैटेगरी में है तो, जो क्वालिफाई नेचर का रहेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो मेरिट बेस पे रहने वाला है। मेडिकल एग्जामिनेशन, फिटनेस टेस्ट, नॉर्मल टेस्ट होगा और फाइनल अपॉइंटमेंट रेलवे रिक्रूटमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा आपको दे दिया जाएगा। ये थी आरआरबी की जो टेक्निकल पोस्ट 312 निकाली गई थी, इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।